नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि कहीं चुनाव से पहले ही तो हार नहीं गया महागठबंधन। अब आप बोलेंगे अभी तो चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं और आप पहले से हवा पानी बनाने लगे। नहीं भाई साहब, हवा पानी ये दल खुद ब खुद बना रहे हैं। आम जन बिहारियों को इतना उम्मीद था पीके से, प्रशांत किशोर की पार्टी से, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। दलील क्या दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भाई अपने पूरे 243 कैंडिडेट को लड़ाना है, इस वजह से हम खुद नहीं लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे। तो बताइए, अब मुखिया ही फ्रंट पे ना लड़े और उनको मालूम है कि तेजस्वी यादव राघवपुर सीट से जहां से अपना नामांकन किए हैं, पहले तो ये खूब डंका पीट रहे थे कि तेजस्वी यादव जहां से लड़ेंगे नौवीं फेल, वहां से हम लड़ेंगे। इनको खूब वाहवाही मिला, खूब फ्रंट पेज जो पब्लिसिटी बोलते हैं ना, वो मिला। और चुनाव आते ही फुस। जबकि वहां राघवपुर अगर आप लोग चले जाएं तो देखेंगे कि जो विकास होना चाहिए ना, अगल बगल सब जगह दिखेगा। उस गांव से निकलिएगा सब जगह दिखेगा और जैसे ही राघवपुर गांव घुसेंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई, अपना पुराना बिहार यहीं जिंदा है। जबकि वहां लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, एक छत्र राज रहा है, वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती है पिछले 25-30 सालों में। आज भी वहां के यादव सिर्फ इस लालू यादव के फैमिली के नाम पे वोट देते हैं और प्रशांत किशोर बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि अगर हम राघवपुर के नाम पे अगर लड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जमानत जब्त हो जाए। जी, जमानत जब्त हो जाए और आप लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर जिस कैंडिडेट को राघवपुर सीट से लड़ा रहे हैं, आखिर वो भी तो प्रशांत किशोर का ही एक काया है, एक रूप है। और उसका रिजल्ट कहीं ऐसा ना आ जाए कि प्रशांत किशोर मुंह से बोल नहीं पाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि महागठबंधन चुनाव होने से पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर ली है। आप राहुल गांधी, आप तेजस्वी यादव, आप प्रशांत किशोर और मुकेश सैनी जो अपने आप को डिप्टी सीएम, साला उनका गठबंधन का लोग तेजस्वी को सीएम नहीं बोल पा रहा है और ये अगला आदमी खुद को ही डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है। मतलब हद है यार। मतलब कितना बेवकूफ समझते हो तुम बिहार की जनता को यार। और जब चुनाव लड़ने का बारी आया तो फुस, मेरा भाई लड़ेगा। काहे? तुमको क्या हो गया? मालूम हो गया कि हार जाओगे तो भाई को लड़ा दिए। आप पता नहीं केकड़े को देखे हैं ऊपर चढ़ते हुए, तो एक चढ़ेगा तो दूसरा खींचेगा, एक गिरेगा फिर तीसरा चढ़ेगा फिर खींचेगा, मतलब किसी को चढ़ने नहीं देगा। वही हालत आज के टाइम में हो गया महागठबंधन का। 2020 में जब रिजल्ट आया था तो तेजस्वी यादव मात्र 25-30 सीटों से के अंतर से वो चीफ मिनिस्टर बेचारा नहीं बन पाया, वरना सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर होते बिहार के। बहुत मेहनती लड़का। अब पीछे क्या हुआ, जंगल राज फंगल राज यादव के अंदर कटरता है, वो सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लेकिन उस कांग्रेस की वजह से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मेहनत बहुत किए थे। तब उस समय ही उन्होंने कहा था और उनके पार्टी के लोग कहे थे कि कांग्रेस को इतना सीट देना सबसे बड़ा भूल था। अगली बार हम लोग इनको नहीं देंगे, 50 से ज्यादा सीट नहीं देंगे, उस समय ही बोल दिया था। और कांग्रेस के मन में ये बैठा हुआ था, साला तेजस्वी है उसी लालू यादव का बेटा, जो लालू यादव कहते थे कि साले कांग्रेस को सीट देने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही छोड़ दो इनको, इनका कोई वजूद नहीं है बिहार में। लेकिन दिया उन्होंने, उसका नुकसान भुगते। तो सासाराम से जो यात्रा शुरू हुआ था राहुल गांधी का, जो पटना में खत्म हुआ 1 सितंबर को, और इस 15 दिनों में तेजस्वी को बगल में बैठा करके ये दिखलाने का कोशिश की कि देखो बिहार की जनता मेरे साथ है, अब वोट चोर गद्दी छोड़। अब तब भी वीडियो मैंने बनाया था और बोला था कि ये जो यात्रा रहा इनका, ये कोई वोट चोर और गद्दी छोड़ वाला नहीं था। सिर्फ ये बताना था कि 15-20 दिनों के बाद जब सीट बंटवारा होगा तो तेजस्वी यादव के मन में है कि हम 50 से ज्यादा सीट नहीं देंगे तो कम से कम हमको 70 तो मिले, मेरा अपना भी तो इज्जत है। अब हम एलओपी हो गए हैं,
पहले कहां 44 आया था लोकसभा में, उसके बाद 52 आया, इस बार तो हम 99 लाए हैं, और पप्पू यादव का जोड़ दिया जाए तो 100 भी है। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स था भाई साहब, और वो बात सच हुई। अब देखिए घिचर बिचिर कैसे किया इन लोगों ने। हालत तो ये है आज के डेट में, आज 19 तारीख 19 अक्टूबर को बैठे हैं हम लोग, लगभग 12-1 बजने को आया, और खबर यह है कि ना तेजस्वी यादव और ना ही राहुल गांधी, कोई आपस में बातचीत नहीं हो रही है। और इस बीच में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बिहार के, पटना एयरपोर्ट पे पिटा गए। सारे लोग अपना अपना नामांकन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, सीट और सिंबल ले लेकर के। और हालत यह हो गया कि 14-15 ऐसा सीट है जहां पे कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या कहीं वीआईपी, सब आमने सामने। एक शब्द सीख लिया इन लोगों ने, फ्रेंडली फाइट। अबे चुनाव लड़ रहे हो, इसमें फ्रेंडली क्या होता है? तुम अपने ही वोट को काटोगे, अपने ही वोट को काटोगे, दूसरे को नुकसान नहीं करोगे तो। और उस चक्कर में एनडीए को हारता हुआ देखने वाले लोग, जब बीजेपी जीत जाएगी तो चूंकि राहुल गांधी ये बोले हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, तो वो बिन बुद्धि के बैल, वो भी वही राग अलापेंगे, अरे वोट तो चोरी हो गया, मोदी जी चोरी कर लिए, हाई कर लिए। अबे तुम इनके करतूतों को तो देखो, उस पर भी तो 4 लाइन बोलो। आप देख लीजिए अभी के टाइम में कुछ तो चैनल पे कुछ समीक्षक आते हैं, सतीश के सिंह जी, बेचारे इतने कट्टर समर्थक हैं कांग्रेस के कि वो, उनका बस चले ना तो आज राहुल गांधी को हाथ पकड़ के वो प्राइम मिनिस्टर बना दे। मायूस हो गए। वो बार बार कह रहे हैं कि तुम बिहार इलेक्शन पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो? इतना सीरियस ये इलेक्शन है, यहां से एनडीए सरकार अगर टूटा तो तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा पीएम बनने का। और तुम विदेश घूम रहे हो जी, 16 दिन यात्रा नहीं किया, 18 दिन विदेश जाके बैठ गए। लगे हुए लोग राहुल गांधी, अबे राहुल गांधी बदलो। राहुल गांधी जब तक से रहेंगे तुम्हारा कांग्रेस का कभी भला नहीं होगा। चेंज करो, समय आ गया है, और नहीं तो फिर मुश्किल है। अच्छा, अब आगे एक है कन्हैया भिलारी जी, बेचारे उनके तो चेहरे का तेज ही खत्म हो गया, इतना सुस्त, इतना मायूस। वो बेचारे ऐसे ऐसे चीजों को लेकर के आ रहे हैं, तर्क दे रहे हैं ताकि कुछ महागठबंधन वाले को एनर्जी मिले, वो सब खुश हो जा रहा है। अभी कल सुन रहे थे उनकी बात एबीपी न्यूज पे ही, संदीप चौधरी के साथ 7 बजे। जानते हैं संदीप जी, जब अमित शाह 15 मिनट के लिए मिलने आए तो आपको मालूम है नीतीश जी ने क्या कहा? वो तो ऐसे ना करते हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये इसी स्टाइल में वो कन्हैया भिलारी जी बोल रहे हैं। वो खुद नहीं है उस मीटिंग में, लेकिन उसको अंदर का वो बात निकल के आ गया। सुन लिए वो क्या, 2029 में भी मोदी जी ही पीएम बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इशारों में बोल दिए, मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या हो गया मेरा, अगर तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो हम भी बनेंगे। ये सब आदमी कहां से, ये राजनीतिक समीक्षक इतने सीरियस लोग हैं, इनको लाखों लोग सुनता है, मेरे जैसे लोग भी सुनते हैं। इतना दुख होता है इनकी बातों को सुन करके, इतना स्तरहीन बात। यार आपके समीक्षा की वजह से ही अगला का उत्थान नहीं हो रहा है, और आप लोग इतने बीजेपी की बुराई करते हैं, इतना मोदी को गरियाते हैं कि वो आदमी निखरता निखरता आगे बढ़ता जा रहा था। 2002 से, उसके पहले ना पंचायत चुनाव लड़े ना कुछ लड़ा अगला आदमी। 2002 से जब चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठे, यही राग अलाप रहा लोग। और आज 2025 में बैठे हैं, कितनी बार लोग, एक आध बार लोग चुनाव हार जाता है, ये अगला एक बार चुनाव नहीं हारे। और जैसा स्थिति है 2029 में भी आप लोग देखिएगा, मोदी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इनकी हरकतों की वजह से, सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से। अभी कुछ यूट्यूबर्स, रवीश कुमार हो, जितने बड़े बड़े, प्रशांत किशोर ने तो अजीत अंजुम को लगा दिए, वो काम पे, बिहार के काम पे घूमो, सबसे पूछते चलो, तो वो घूमते घूमते अब कल देखे कि पटना स्टेशन पे पहुंच गए बेचारे, और बस स्टैंड पे घूम रहे हैं, लग रहा है वहीं से गाड़ी पकड़ेंगे दिल्ली चले जाएंगे। मतलब अगर वो 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो 7-8 लोग ये बोल रहा है, नहीं नहीं साला, पहले तो आते थे पटना स्टेशन पे, यहां से उस पार जाना होता था, गंगा उस पार जाना होता था तो रात को यही हम लोग को बिताना पड़ता था स्टेशन पे, नहीं जाते थे, हिम्मत नहीं होता था, माहौल नहीं था। और अब रात को कभी भी चले जाते हैं अपने घर।
और मतलब मायूस हो गया बेचारा वो। अभी पूरा चुनाव पड़ा हुआ, पता नहीं वो बिहार में घूमेंगे कि अपने दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके और समीक्षा करेंगे। और वही हाल जितने एंटी मोदी यूट्यूबर हैं, वो आप सबका हालत आप देख लीजिए। वो रवीश कुमार हो, सत्य हिंदी वाले पे जितने लोग आते हैं सब वही है, अपने आप को समीक्षक बोलेंगे। एक तरफा समीक्षा करता है लोग, आप एक तरफा, और सुनने वाले लाखों लोग हैं, मजा आता है उनको। और सबको बैठा के बेवकूफ बनाता है ये लोग, सबको। हर बार बोलेगा कि नहीं इस बार तो एनडीए खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो गया, योगी खत्म हो गए, मोदी उड़ गए, अमित शाह मतलब गजब मूर्खता। एक 4 PM वाले हैं, क्या हो गया है इन सबको? ज्योतिष को बैठा के अंड बंड ज्योतिषगिरी करवाता है, क्या हो गया यार? प्रज्ञा मिश्रा, अभिसार शर्मा, आर्टिकल 19 वाला नवीन हुआ, उसका तो बस चले ना, बाप रे बाप, उसका बात सुन लीजिएगा भाई साहब। लोग बोलता है कि बोलने का आजादी, आर्टिकल 19 रखा है अपने चैनल का नाम, इतना अंड बंड वो बोलता है, इतना कि आपके अंदर थोड़ा सा भी अपने देश से लगाव होगा ना, मन करेगा ना कि इसको जाए हमारे 4 थाप कीजिए। ये क्या बेहुदगी है यार? तुम्हारे अंदर कोई अस्तर नहीं है, तुम घृणा के नाम पे इस स्तर पे चल जाओगे। अब बोलोगे दूसरा समाज घृणा करता है, मोदी जी हिटलर है। चले हिटलर होते पहले ही गला दबा देते तुम लोग, लेकिन देश है, चल रहा है। अब अपने इस वीडियो में क्योंकि चुनाव होने जा रहा है, कुछ कुछ सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे जहां से कि एनडीए का जीत कंफर्म है, कहीं महागठबंधन का सीट कंफर्म है। तो आज दोनों एक तरफ से शुरुआत करते हैं। एक तो राघोपुर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो एक तरफा चुनाव है। वहां पे सिर्फ देखना यह है मेरे जैसे लोगों को कि प्रशांत किशोर जिसको भी खड़ा किए राघोपुर से, उसको 10,000 भी सीट, मतलब 10,000 भी वोट मिलता है या नहीं। क्योंकि यहां से प्रशांत किशोर का अगले 5 सालों का सफर समझ में आएगा कि वो केजरीवाल की तरफ पलटी मार के निकल लेंगे या फिर लगे रहेंगे अगले 5 सालों तक, जैसा कि वो बोल रहे हैं। एक बक्सर सीट के बारे में आपको बताते हैं। आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस, आप लोग को याद होगा लोकसभा चुनाव, बड़ी मेहनत से बेचारे बहुत मेहनत की है, और बीजेपी जो है उनको टिकट नहीं दी तो निर्दलीय लड़े और जन समर्थन खूब मिला। लेकिन बीजेपी को भी समझ में आया कि नहीं, हमको ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, और इस बार आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया, जबकि कंपटीशन वहां भी टफ है। वहां भी प्रशांत किशोर ने अच्छे लोगों को दिया है, कांग्रेस से छोड़ के एक के तिवारी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, उनके बेटे को तथाकथित एक मिनट, मतलब के तिवारी के बेटे को दिया गया है हर्षवर्धन, तथागत हर्षवर्धन। उसके बाद और भी लोग हैं जो बहुत फाइट में, बसपा का भी है, आम आदमी पार्टी भी टिकट दे दिया है। तो वहां भी आसान नहीं है, लेकिन हवा पानी आनंद मिश्रा बीजेपी का वहां बहुत अच्छा है, तो वो जीतने जा रहे हैं। तो ये 2 चीज आज हम आपको कंफर्म करने जा रहे हैं कि एक तो बीजेपी का बक्सर सीट क्लियर है और एक राघोपुर महागठबंधन का क्लियर है। आने वाले समय में जो अपना अगला वीडियो होगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए तो उसका भी ध्यान रखना होता है, तो इस चैनल में जैसा कि मैंने आपको कहा कि महागठबंधन आपस में ही लड़ गया है और लड़के अपने आप को ही बर्बाद कर लिया है। और कहीं ना कहीं इतने सालों में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है जिसमें अच्छे अच्छे समीक्षक कह रहे हैं कि गठबंधन में बहुत सारी सरकारें लड़ी, इसके पहले भी बिहार में चुनाव हुआ, लेकिन ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कभी यह लगता है कि इस तरह से उथल पुथल सीट को लेकर के हुआ हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आम जनता को ही नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल कितने पर लड़ रही है और कांग्रेस कितने पे और वीआईपी कितने पे, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कभी कुछ याद हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बीजेपी जिस तरह से अमित शाह बैठ गए हैं बिहार में, और वो एक एक पंचायत लेवल पे मुखिया से बात कर रहे हैं। भाई साहब, जो मोदी को, बिहार के यूट्यूबर है संतोष सिंह, मतलब ऐसे लोग जो मतलब साल भर में एंटी मोदी चैनल चला करके और 17,000 से ज्यादा अपने परिवार सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, उनको कहना पड़ रहा है कि मेहनत इसको कहते हैं। और जब आपके विपक्षी इस बात को एक्सेप्ट कर लें, जब आपकी बुराई और
पतन चाहने वाले लोग ये कहने लगे कि नहीं भाई, मेहनत तो अमित शाह और मोदी ही कर रहे हैं, तो मान जाइए कि वाकई अगला महागठबंधन का हार निश्चित है। और अपने चैनल पे तो खैर हम लगा ही दिए हैं कि क्या एनडीए को सीट आने जा रहा है, एनडीए सरकार को। अब तो आप लोग को भी लगने लगा होगा, तो आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिए कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब फॉरवर्ड करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।